बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। बलाकी दूर दराज कस्बों में सामान पहुंचाने का काम करता था। एक दिन वो हॉल टाउन के पास से गुजर रहा था कि एक आदमी ने रुकने का इशारा किया। उसे करीबी कस्बे में जाना था। बलाकी ने उसे बैठने का इशारा कर दिया। आदमी मुकर्रर जगह पर उतरा तो बलाकी आगे रवाना हो गया। जब वो गोदाम पर पहुंचा जहां उसे अपना सामान उतारना था तो एक अटैची केस नजर आया। उसने अटैची केस खोला ताकि उस आदमी का कोई पता वगैरह चल सके, मगर इसमें सिर्फ एक पुरानी किताब थी। उसने सोचा, चलो ये तो मालूम है वो कहाँ से सवार हुआ था। हालांकि जब हॉल टाउन पहुंचा तो रात हो गई थी। उसने एक होटल वाले को आदमी का हुलिया बताया। वो बोला, तुम शायद प्रोफेसर साम का पूछ रहे हो, वो पहाड़ी पर रहते हैं, लेकिन तुम रात में वहाँ नहीं जा सकते, रास्ता बहुत खराब है। बलाकी ने रात होटल में गुजारने का फैसला किया। खाना खाकर वो जल्दी सो गया था। आदमी रात को अचानक किसी खटके से उसकी आंख खुल गई। उसने हल्की रोशनी में एक साये को खड़े देखा। वो घबराकर उठा और बत्ती जलाई तो अटैची केस गायब था। वो खिड़की में आया, मगर दूर दूर तक कोई न था। सुबह उसने होटल वाले को बताया। वो बोला कि इस कस्बे में चोरियां बहुत कम होती हैं। बलाकी ने उससे रास्ता पूछा और प्रोफेसर साम से मिलने चल दिया। पहाड़ी रास्ता बहुत खराब था, जगह जगह घेरे खंडे थे। बलाकी को ऊपर एक बहुत पुराना और बड़ा घर नजर आया जिस पर साम हाउस लिखा हुआ था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। उसकी कमर में कोई कुब निकली हुई थी। बलाकी ने कहा, मैं प्रोफेसर से मिलना चाहता हूँ। लड़का कुछ कहे बगैर वापस पलट गया। कुछ देर बाद प्रोफेसर साहब दरवाजे पर आए। वो बलाकी को देखकर चौंकी और बोले, हम शायद पहले मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं बलाकी कोचवान हूँ। 2 दिन पहले आपने मेरे साथ सफ़र किया था। अच्छा अच्छा, तुम मियाँ बिलाकी हो। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। आओ अंदर आ जाओ। वो उसे बैठक में ले गए। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। बलाकी ने उन्हें बताया, आप अपना अटैची केस मेरी गाड़ी में भूल गए थे। हाँ, क्या तुम वो लाए हो? नहीं। फिर बलाकी ने पूरा वाकया सुना दिया। प्रोफेसर सोच में पड़ गए। अचानक बलाकी को दरवाजे के पास किसी का साया नजर आया। कोई हमारी बातें सुन रहा है। बलाकी ने मशकूक अंदाज में कहा, मेरा मुलाजिम पाल होगा। पाल, अंदर आ जाओ। प्रोफेसर ने आवाज़ लगाई। आहट हुई और मुलाजिम अंदर आ गया। प्रोफेसर ने कहा, चाय ले आओ। नहीं, रहने दे, मैं चलता हूँ। बलाकी ने माजरत की, मगर प्रोफेसर ने ज़बरदस्ती उसे रोक लिया। मुलाजिम जल्द चाय ले आया। जब वो चला गया तो प्रोफेसर बोला, पाल सुन लेता है मगर बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अचानक राहदारी में कोई चिल्लाया। बलाकी ने चौंककर प्रोफेसर को देखा। ये मेरा पालतू तोता है। अच्छा, मैं तुमसे एक मसले पर बात करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। जी, मैं तो एक मामूली कोचवान हूँ। बिलाकी खिसखिलाने लगा। मैंने तो तुम्हारे कारनामे अखबारों में पढ़े हैं। तुम रूहों के बारे में क्या जानते हो? बस इतना कि हर जानदार में एक रूह होती है। हाँ, मगर रूहें अक्सर इंतकाम लेने दुनिया में वापस आ जाती हैं। ज़रूर आती होंगी, मगर एक गरीब कोचवान इस बारे में क्या कर सकता है? बलाकी ने मासूमियत से कहा, आजकल एक रूह यहाँ आ रही है। हम रात को उसे महसूस करते हैं। प्रोफेसर पूरे स्वर लहजे में बोले। बलाकी हैरत से उसे देखने लगा। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी के खिलाफ गवाही दी थी। उसने कत्ल किया था। मैं वकीया से कुछ दूर था। जब दूसरे दिन मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो मेरे ज़मीर ने खामोश रहना गवारा नहीं किया। मैं पुलिस के पास चला गया। उसे गिरफ्तार करा लिया गया। फिर सबूत भी मिल गए। वो मुझे गुस्सीली नज़रों से घूर रहा था। खैर, उसे फांसी दे दी गई थी। फिर एक दिन मुझे वो जल्लाद मिला जिसने उसे फांसी दी थी। वो मेरा वाकिफ था। उसने बताया कि कातिल आखिर वक्त में बार बार कह रहा था कि मैं प्रोफेसर को नहीं छोड़ूंगा। मैंने जल्लाद की बात को अहमियत नहीं दी। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ अजीब व गरीब वाकयात शुरू हो गए। नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। राहदारी में तोता चिल्लाया। क्या मैं ये तोता देख सकता हूँ? बलाकी ने पूछा। हाँ ज़रूर, प्रोफेसर ने कहा। दोनों उठकर बाहर आए जहाँ एक सुरमई रंग का बड़ा सा तोता पिंजरे में बंद था। बलाकी को देखकर वो बोला, लो वो आ गए, लो वो आ गए। बलाकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, आपका तोता बहुत दिलचस्प है। ये जो बोलता है उसका कोई भी मकसद होता है? प्रोफेसर ने कहा, नहीं, बस जो सुन ले वो बोल लेगा। दोनों कुछ देर तोते के पास रुके रहे, फिर कमरे में आ गए। प्रोफेसर ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम आज रात यहाँ गुजारो ताकि अपनी आंखों से देख सको कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरा रुकना बेकार है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगा। नहीं शुक्रिया, मैं चलता हूँ। ये कहकर बलाकी उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी वो 2 कदम ही चला था कि अचानक उसकी गर्दन पर जोर से कोई चीज़ आ लगी। वो चकरा कर गिरा तो उसे प्रोफेसर के हाथ में एक डंडा नजर आया। फिर वो बेहोश हो गया। बिलाकी को होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में कैद था। वो कुर्राता हुआ उठा। उसी दौरान आहट हुई और खिड़की में प्रोफेसर का चेहरा नजर आया। प्रोफेसर ने कहा, मियाँ बिलाकी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये मजबूरन करना पड़ा। आखिर आप चाहते क्या हैं? बिलाकी ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। सिर्फ एक रात यहाँ रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मुझे सर दर्द की दवा दें। हाँ, अभी दे देता हूँ, प्रोफेसर बोले और दवा ले आए। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि एक अजीब तोते के मालिक ने मुझे बेकसूर अंधेरे के कमरे में बंद कर दिया था। तुम फिक्र ना करो, मैं इसका अजाला कर दूंगा। दवा खाकर बलाकी को नींद आ गई और वो शाम तक सोता रहा। शाम को प्रोफेसर ने दरवाज़ा खोला। वो शर्मिंदा नजर आ रहे थे। आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चाय बनवा ली है। दोनों नशीदगाह में आ बैठे। चाय वाकई बहुत मज़े की थी। बलाकी का मूड ठीक हो गया।
जल्दी रात हो गई। उन्होंने खाना खाया, फिर बैठकर इधर इधर की बातें करने लगे। जो ही रात के 12 बजे अचानक सर्द हवा का झोंका आया। बुलाकी चौंक उठा। प्रोफेसर पर ख्याल नजरों से बुलाकी को देख रहा था। दफ्तर राहदारी में आहट हुई और हर तरफ अजीब सी खुशबू फैल गई। ऐसा लग रहा था कोई चीज जमीन पर घसीटी जा रही है। प्रोफेसर ने बुलाकी का हाथ पकड़ा और उठ खड़ा हुआ। हवाएं साए साए कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे तूफान आने वाला है। फिर शाखों के चटकने और दरख्तों के गिरने की आवाज़ आने लगी। दोनों ने खिड़की से झांका। दीवारों पर साए लहरा रहे थे। बल्ब की रोशनी धीमी हो गई थी और तोता फड़फड़ाकर जोर जोर से चीख रहा था, लो वो आ गए, लो वो आ गए। प्रोफेसर ने एक दीवार की तरफ इशारा किया। बिलाकी ने देखा तो उछल पड़ा। दीवार पर नीले रंग का एक हवेला चल रहा था। उसका निचला धड़ गायब था। बिलाकी घबराकर पीछे हट गया। फिर दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। बिलाकी ने गहरी सांस लेकर सरगोशी की। आपका मुलाजिम पाल कहाँ है? अपने कमरे में होगा, प्रोफेसर ने बताया। बिलाकी ने कहा, चलकर देखें। दोनों दूसरे दरवाजे से निकले और मुलाजिम के कमरे में चले गए। कमरा खाली था। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।